संकेत हमारे बेंजू प्लेयर दुर्विजय जी बजैलन ह। ई कोनो नाचे वाली बड़ी कटीली रहल। लइका कुल पीछे पड़ गइलन कि नाही, इतने से हमने के मन न भरत तनी औरू नाच। ए बात के सुन के नाचे वाली कहतिया कि का करी, 10 घंटा से लगातार नोचते तू बानी। ऐसे मत कह, हमार बात सुना, हम बड़ा थकल बानी। कहे कबो बेली कबो पप तू नचवला, हो सारा संडा के पैसा सधवला। कबो बेली कबो पप तू नचवला, सारा संडा के पैसा सधवला। तनी दया कराए है बला पा, तनी दया कराए है बला पा। होई जाई बवाल तोरा भगला पो, खिसियात काहे बाड़े यही पगला पो। चल ठुमका लगाव अब तबला पा। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो रा। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में एक बिरहा की प्रस्तुति आंसू एंटरटेनमेंट के सौजन्य से, जो बड़े भैया राम जन्म यादव जी के देख रेख में जा रहल बा और जिनका बड़ा ही विशेष सहयोग रहता है, विशेष आभार रहता है, परम आदरणीय बेचू यादव जी, परम सम्मानित श्री रंजीत यादव जी, आदरणीय लोरिक यादव जी और जितेंद्र यादव जी एडवोकेट साहब, और रामश्रे यादव कवि जी, मनोज यादव जी, लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। और आप लोगों के बीच में जोन बिरहा भेज रहल बानी, ध्यान से सुनिहन, आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास भाई बिरहा आप लोगों के पसंद आई। कहल जला बाबू, कोनो भी अनहोनी होला तो इंसान केवल भगवान का ही दोष देता है, लेकिन एक बात याद रहे, इंसान को अपने आप पर निर्भर होकर के भी काम करना चाहिए। यदि आप लापरवाही करेंगे तो धोखा जरूर खा सकते हैं। बड़ी सुंदर बिरहा बा, गौर करिहन। यहाँ 4 लाइन भूमिका से कहना है। क्या मास्टर? कुछ आपदाएं प्रकृति ढाती है ऐसी कि बेबस हो इंसान बस हाथ मलता। आधी तूफान जल प्रलय या सुनामी, अनल वृष्टि में फंसकर जंगल में जलता। मगर कुछ तो घटनाएं ऐसी भी होती जिसे खुद ही इंसान अपने पे ढाता। ऐसी ही घटनाएं निर्मम सियारा, लाशों का मोरबी में लगता है ताता।
मगर कुछ तो घटनाएं ऐसी भी होती जिसे खुद ही इंसान अपने पे ढाता। माने काहे बदे इंसान यदि लापरवाही करता है बाबू तो उसका भी दंड मिलेगा। यहाँ एक लाइन गजल के अंदाज में कहना है। कौन सी गजल है? बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। लेकिन भाव में कहना है, कहूँ किसकी खता साथी, कहूँ किसकी खता साथी, सभी निर्दोष बनते हैं। बाबा कहूँ किसकी खता साथी, सभी निर्दोष बनते हैं, सभी निर्दोष बनते हैं। और दोष भगवान का देते हो, दोष भगवान का देते नहीं अफसोस करते हैं। दोष भगवान का देते नहीं अफसोस करते हैं। जो हमारा काम है यदि हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो फिर उसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान ने तो कहा है कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। कहानी कैसन बा, यहीं से हमारे कहानी की शुरुआत बा मास्टर। कहना है, मोरबी नगर गुजरात का विख्यात पुराना, जहाँ के झूला फूल का हर कोई दीवाना। मच्छू नदी पे बना जो गजब है नजारा, सैलानियों को भाता जन जन को है प्यारा। इतवार वाले दिन को एक उदास कर गया, खुशी के बदले गम दे निराश कर गया। गौर करेंगे बाबू, कहानी ज्यादा दिन के नहीं बाप लोगन के सामने घटना हो। देखें, गुजरात में एक बहुत ही मन भावन नगर है जिसका नाम है मोरबी नगर। वही मोरबी नगर में बड़ा मन भावन, बड़ा लुभावन नदी बहेला, जो ने नदी का नाम बा मच्छू नदी। देखें, जे गुजरात में रहेला, ड्यूटी से छुट्टी मिलला के बाद अक्सर लोग संडे के दिने सबके छुट्टी मिलेला, लोग जा करके वही मच्छू नदी पर, वो पुल के ऊपर लोग जा करके सेल्फी लेवे का काम करे, लोग घूमे फिरे का काम करें। एले कि वहाँ का दृश्य इतना खूबसूरत रहल कि वहाँ पर पहुँच गईला के बाद लोग ताजमहल के भी भुला जाएं। देखें बाबू, एक दिन की बात है, वही मोरबी नगर के बगलिए के रहे वाला एक छोटा सा परिवार, 2 गो भाई बहन। भाई के नाम सागर बा, बहन के नाम सरिता हो। सरिता की उम्र मात्र 10 साल के बा। भाई ड्यूटी करत हुवन। एक दिन के बाद बाहो बाबू, सरिता अपना भाई सागर से कहत बड़ी, है सागर भैया, लोग हर हफ्ते संडे के जा करके वो मच्छू नदी पर घूमे फिरे लोग जाला, तरह तरह के दृश्य देखे के मिलेला, बड़ा बढ़िया बढ़िया लहर बहेला, देखे के बड़ा अच्छा लगेला। एक काम करा कि हमरा के भी संडे के दिने जब छुट्टी मिली ना, हमरा के भी साथे में ले करके चलिए भैया, हम घूमे बदे चलब। वो छोट बहन के बात के सुन करके वह भाई कह रहा है, बहन जब संडे को हमें छुट्टी मिलेगा तो मैं जरूर तुझे अपने साथ में लेकर के चलूंगा। देखें बाबू, तो भैल का गीत लगल।
के लाइन हो, ई कोनो दुल्हन अपना सैया के बखान करतिया। बतावे का कहे, रेल गड़िया चलावेला बलमुआ, रेल गड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। कहाँ कहीं बतिया रे, कहाँ कहीं बतिया, कहाँ कहीं बतिया रे, कहाँ कहीं बतिया, रोज भोपू दबावेला बलमुआ, रोज भोपू दबावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। ई तो गीत हो, लेकिन भाव पर गौर करिहन बारे भगवान। आज बहन बड़ी खुश बे, भैया के साथे घूमे जाई तब भैल का सुना बाट करोड़ कहानिया, सुना बाट करोड़ कहानिया, भाई के साथे चलली बहिनिया। ए बाबू संडे का दिन बा, आज बड़ी खुशी के साथ आज छोट बहिनी सरिता अपने भैया सागर के साथ है वही पुल के ऊपर चलली न मच्छू नदी के देखे खातिर, वो जगह के नजारा के देखे खातिर। देखें आज सागर अपना बहन सरिता के लेकर के जब चलन तब भइल का भैया सागर साथे सरिता कुमारी, टिकट कटवली रहल भीड़ बड़ी भारी, भैया सागर साथे सरिता कुमारी, टिकट कटवली रहल भीड़ बड़ी भारी, सेल्फी लेवेली ओही जुनिया, सेल्फी लेवेली ओही जुनिया, भाई के साथे चलली बहिनिया। गौर करेंगे बाबू, देखे मोरबी पुल के ऊपर जब ही आज सागर और सरिता बहिनी के लेकर के गईलन, वो पुल के ऊपर चढ़ करके पूरा चारों तरफ का नजारा देखत बड़े। ए लिए वो दिन इतना काफी भीड़ लगल रहल, काहे से कि संडे के दिने जब छुट्टी होला तो सब लोग अपन काम के निपटा करके लोग घूमे फिरे, वो मोरबी पुल के नजारा देखे खातिर लोग जात रहलन। वो मोरबी पुल के ऊपर इतना काफी भीड़ होखे बाबू, जल्दी टिकट भी ना मिलत रहा, लेकिन आज अपने बहन के मन के राखे खातिर सागर अपने बहन के घुमावे खातिर केहू तरह भीड़ में टिकट मिलल बा। और मोरबी पुल के ऊपर जा करके चारों तरफ का नजारा छोट बहन सरिता के दिखावे लगलन। ए बाबू देखें आज सरिता अपने भैया के साथे बड़ा खुश बाड़ी कि हमार भैया इतना दिन के बाद हमरा के घुमावे खातिर लेके आइल हुवन। चारों तरफ से वह बहन उस नज़ारे को देख रही है, लोग बड़ा खुश होकर के, बहुत लोग बाड़न, सब लोग सेल्फी लेता, फोटो लेता, लोग बड़ा खुश बाड़न।
तब तक देखें बाबू, अभी कुछ ही मिनट बीतल हो, तब तक भैल का टेरिक लाइन से कहना है। खुशियों में गम का मेला लग गया, अरे खुशियों में गम का मेला हो, खुशियों में गम का मेला लग गया, क्रूर बन गया काल जीवन से सबके खेला, अरे हाँ खेला, अरे हाँ खेला। गौर करिहन बाबू, ओ मोरबी पुल के ऊपर लोग चढ़ल हुवन, जहां के लिमिट मात्र पुल के लिमिट 100 आदमी के बाद, लेकिन उस पुल के ऊपर करीब 200-300 से ज्यादा लोग जा करके सेल्फी लेत हुवन, लोग घूमत हुवन। तब तक देखें बाबू, कुछ मिनट बीतल हो, तब तक आज वह बहन सरिता अपने भाई सागर से एक बात कहती है। क्या कही मास्टर, कहना है सोरठी का भाव लगल हो। आज छोट बहिन सरिता कहत बड़ी का कहलीन, सरिता बहिनिया कहली सागर रह बिरानामा से, सागर रह बिरानामा से, खींचा साथे से लफी हमारन हो राम किया हो राम रे। सरिता अपने भाई सागर से कहत, बड़े भैया फोटो खींचा, फोटो खींच करके दोनों भाई बहन सेल्फी खींच करके और ये फोटो के निकलवा करके का करल जाई, फोटो मढ़ा के टांगल जाई, वही वो सरिया में टांगे के, वो सरिया में भाई से बहिनिया के प्यारन हो राम किया हो राम रे। बहिनी कहत, बड़ी भैया फोटो खिंचा करके निकलवा के मढ़ा करके जहाँ रहल जला, जहाँ हम सुतीला ना, वही जन वही वो साड़ी में फोटो के टांग दिया। हमारे भाई के और ये बहन के प्यार बनल रही। बारे वह छोटी बहन कितनी बढ़िया बातें कर रही है। तब तक देखें भैला का, हाय रे समैया तबले काल मेरा रही नयर काल मेरा रही ले हो, त्राही त्राही माचल हाहाकारन हो राम किया हो राम रे। गौर करिहन बाबू, भाई मोबाइल को लेता है, पुल से कुछ दूरी पर जाता है, नीचे उतरा कुछ दूरी पर है और फोटो खींचना चालू करता है। तब तक बारे प्रभु, आज वह बहन सपना सजा रही है। तब तक देखें भइल हका, टूट गईले पुल वही में भाई, ओ बहिनिया रे भाई, ओ बहिनिया हो, गिर गईले बीचे मझधारन हो राम।
कोई सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। प्रतिदिन का लोगों का यही काम था, उस पुल पर जा कर के लोग इंजॉय करने के लिए जाते थे बाबू, खुशियां मनाने के लिए लोग जाते थे। लेकिन आज सरिता के भाई सागर कुछ ही दूरी से जा कर के अपने बहन का फोटो खींचल चाहत हुन, सिंगल फोटो खींचत हुन, फिर जब वहीं सेल्फी लेवे जात हुन बाबू, तब तक देखें बारे प्रभु का कहर, बारे प्रभु का कहर एक ऐसा पड़ा कि उस भाई और बहन का जो सपना था वो सपना ही रह गया। ऑटोमेटिक बाबू देखें चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और वह पुल टूट करके देखें उसी नदी में धंस गया। जब वही वो पुल गिरल बा, पुल के साथे साथे वो पुल पर करीब 400-500 लोग रहलन, सब लोग देखें वही पुल के नीचे दबाइल है बाबू। लेकिन बारे प्रभु, वो छोट बहन मासूम बहन सरिता बीचों बीच बाड़ी और देखें मालिक कैसन मर्जी रहल कि वह सरता बहन तो उस पुल के बीचों बीच ही उस नदी में दब जाती है। बहन का पता नहीं चलल बाबू, हाहाकार मच गई, हाहाकार मच जाता है। सभी लोग जा करके लोगन के लाश के बाहर निकाले चालू करत हुवन, लेकिन एक किनारे जा करके वह भाई बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ सुरक्षित बचा हुआ है बाबू। लेकिन जब वो भाई सागर के जब होश आइल बाबू, जब होश आइल आ छटपटा करके अपने छोट बहन सरिता के खोजे लगलन कि यही पुलवा पे हमार बहनियों रहलीन, हमार बहन कहाँ गईलीन, रोवत वन की बहन कहाँ चल गेलू। बारे भगवान, आखिर ऐसन का हो गईल कि आज एगो बहन का सपना रह गईल। बारे वो भाई पागलों के तरह चारों तरफ घूम करके ढूंढ रहा है। तो भाई का भाई रोवत हुवन। इहे गीत के लाइन हो जौने गीत के हमारे माता बही लोगन गावेलीन कैसे, आज एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के ना, हाँ तेरसिया के ना, सैया मांगे ले गबनवा तेरसिया के ना। लेकिन हे बाबू, आज पागल के जैसे हो करके सागर भाई अपने बहन सरिता के खोजत हुवन, कहत हुवन का रोवेले बीरनवा न जइबे भवनवा बहिनिया बिना, हाँ हाँ बहिनिया बिना, लाश खोजे ले जवनवा बहिनिया बिना। आज वो भाई रोवत हुवन, कहलन कि कवन मुँह ले करके अपने माई के पास जाई, का कहब कि तोहर बेटी हमरे साथे ना आईलीन। हे बाबू, हाहाकार मचा हुआ है, सुरक्षा कर्मी जवान लगे हुए हैं लाश को बाहर निकालने में। तब तक देखे रोवत हुवन, सागर रो रो के कहत हुवन, का कहलन यह कहलन, हाँ कवन मुहा लेके जइबे माई के समनवा, पूछी कहाँ बिटिया हमार रे सुगनवा,
सदमाना सहा पई है तजी है परनमा बहिनिया बिना, हाँ बहिनिया बिना नाही जाइबे भवनमा बहिनिया बिना। ए बाबू देखें, जो लोग घायल अवस्था में हैं उन्हें हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराया गया है, और जेकर कोनो पता ना बा सुरक्षा कर्मी जवान लगे हुए हैं बाहर निकालने के लिए। लाशों की खोज कर रहे हैं, जो भी लाश मिल रही है बाहर लोग निकाल रहे हैं। बाबू कहीं पगला पगला करके सागर हॉस्पिटल में जाके अपने बहिनी के खोजत हुन, वो पुल के आसपास जा करके खोजत हुन कि कोई जवान हमरे बहन के बाहर निकलले हुई, थोड़ा बहिनी के देख लही। लेकिन ए बाबू उस सरता बहिनी के कहीं पता नहीं बा, कहीं पता नहीं बा। कहे लगलन कि आखिर हम कवन मुंह ले करके अपना घरे जाई, हमार माई पूछियन कि हमार बिटिया कहाँ बड़ी, तो हम का बताई, आखिर हम का करब। ए बाबू दिखें, आज वह भाई रो रहा है, तड़प रहा है बहन के लिए। कलन की आखिर हम का करब, हम का करब भगवान। आखिर कितना ऐसन घड़ी में अपने बहन अपने माई के का समझाई, का कहब कि तुहार बिटिया का भैलीन। ए बाबू आज सागर रोत हुन, कलन की ना बिना बहन के लिए हम घरे कैसे जाई। बाहरे मालिक आखिर इतना बढ़ियार आपदा में हमके काहे डाल देला, हमरे बहनी के सपना अधूरा रह गई। बारे वो भाई, उस भाई का प्यार उस बहन के प्रति इतना है, आंखों का आंसू रुक नहीं रहा है। तब देखें आज वो भाई रोवत हुन, कहत हुन का सरिता बिन सागर के सुनी दुनिया अखिया बरसले, सरिता बिन सागर के सुनी दुनिया अखिया बरसले, कौने बनवा गईलू मोर बहिनिया अखिया बरसले। यहाँ तक कि बाबू देखे उस बहन की लाश भी नहीं मिली है। देखें बाबू आज एक भाई बहन के लिए रो रहा है। ये बतिया के देखें, जब माई बाबू के पता चलल हो बाबू, आज माई बाबू पागल के जैसे दौड़त गईलन हाँ, अपने बेटवा के देखत हुआ, लेकिन जब बिटिया के ना देखलन आज माई पागल के तरह हो करके रोवे लगली कि बारे भगवान बेटवा तो मिलन लेकिन हमारे बिटिया नहीं मिलीन। ये बाबू चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मचा हुआ है, सभी लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये बाबू देखें तब भैल का आल्हा के लाइन से कहना है, माई रोवत बड़ी कहलिन हका, माई बेटवा के लेके माई बेटवा के लेके आइल बाटी घरवा बाबू, हाय रे समैया बड़ी बाटी बहलावा, रोवेले बिरनमा अब के राखी बांधिए हो बहिनिया, तोरा बिना सुना सुना लागेला जहान, आए
ऐसे लापरवाही जब होई है बाबू। कबल निर्दोष हो गई है अपन जान। काहे नाही दोषियन के साजा कब होला भैया। शासन प्रशासन से ही पूछे हिंदुस्तान। ये बाबू आज माई अपना बेटवा के लेके घर अलिन। माई बाबू आज उस सागर बेटवा रो रहल बा। ए बहिनी जब राखी आवत रहल ना, कुछ न कुछ तोहरा के हम राखी बधाई देत रहलिन, बड़ा बढ़िया लगत रहल बहिनी। कहीं से आवत रहली तू भैया भैया कह करके हमरे पास आ जात रहलू, भैया यहाँ ले चला, भैया हमरा के मिठाई ले या कपड़ा लेकर के या। आखिरी बतिया के कही बहनी के कही। ए बाबू देखें आज पूरा माहौल गमगीन है। जिसके जिसके परिवार के साथ ये घटना हुई थी बाबू, सभी लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। बाबू देखें आज उस भाई का जो दर्द है कोई समझ नहीं सकता, जिस पर पड़ा है बाबू वही समझ सकता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो लोग बिरहा को सुनते हैं सभी लोगों से बिरहा के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो यह घटना घटी है इसमें सरासर दोष प्रशासन का है। क्योंकि जब पुल के ऊपर केवल 100 आदमी का लिमिट है तो वहां 500 लोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी लगे होते हैं, सुरक्षा कर्मी लोग होते हैं, उन्हें देखकर काम करना चाहिए कि पुल के ऊपर लोग कितने लोग जा करके बैठे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। यदि 100 लोगों का लिमिट है तो केवल 100 लोग ही होना चाहिए, न कि 500 लोग हो जाएं। और लापरवाही की वजह से ही इतने लोगों को भुगतना पड़ा, कितने लोगों की दुनिया उजड़ गई बाबू। इसलिए मैं शासन प्रशासन और सुरक्षा कर्मी सभी लोगों से बात कहना चाहूंगी। कहना है मास्टर क्या? कबो पुल कबो ट्रेन, अरे कबो नाव पलटी। कबो पुल कबो ट्रेन, अरे कबो नाव पलटी। अरे तब दोषियन से ले सरकार ड्यूटी। गौर करेंगे बाबू, यदि इसी तरह लापरवाही होती रही तो कहीं ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, नाव दुर्घटना हो सकती है, और मोरबी पुल दुर्घटना भी इसी लापरवाही की वजह से हुआ। सरकार उन्हें कुछ नहीं कहेगी। जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, अपने ड्यूटी का ध्यान रखते हैं, यदि इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे बाबू तो ऐसे तमाम हादसा होता रहेगा और हमारे परिवार और आपके परिवार के लोग इसी दुख में जीते रहेंगे। आखिर यह लापरवाही कब तक चलेगा? तो हर काम में केवल भगवान का दोष नहीं होता है। यदि अपना काम है तो अपने काम को जिम्मेदारी से करना चाहिए। यदि वहां पर जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया गया होता तो आज यह कांड नहीं होता। जिस पुल की लिमिट केवल 100 लोगों के लिए, यदि वहां पर 500 लोग हो जाएंगे और इसका ध्यान कोई देने वाला नहीं रहेगा तो तमाम ऐसे हादसे होते रहेंगे। और हादसा हो गईला के बाद लोग भगवान का दोष दिलन कि जवन लिखल रहल तवन हो गई, लेकिन उनको सजा नहीं होती है जिनका वही काम है लोगों का ध्यान रखना, अपना ड्यूटी करना। उनको सजा क्यों नहीं होती है? क्यों सभी लोग दोष केवल भगवान का देते हैं? इसीलिए बाबू इसी तरह लापरवाही हमारे देश में होती रही तो इसी तरह घटना घटती रहेगी। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है,
गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी। भोला भरत और विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी। खुशियों में गम का मेला लग गया, अंशिका सिया